नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में अपन उद्योग के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज की क्लास में उसी को कंटिन्यू करते हैं। ये जो उद्योग वाला चैप्टर है ये वीडियो मेंस के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उद्योग है ये आपको अच्छे से पढ़ना है, वीडियो मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बाकी जैसे फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, रीट के लिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है। जिस भी एग्जाम में उद्योग टॉपिक है उन सभी एग्जाम के लिए ये वाली जो क्लास है ये महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सभी लोग इसको देख सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं उद्योग को। इसमें हम कुछ संस्थाएं देख रहे थे जो कि राजस्थान के अंदर उद्योगों के विकास के लिए काम करती हैं। तो और कौन सी संस्थाएं हैं जो कि राजस्थान के अंदर उद्योगों के विकास के लिए काम करती हैं? इसमें से एक है रूडा। तो रूडा का नाम आप सबने सुना होगा। क्या है रूडा? ग्रामीण गैर कृषि विकास संस्था, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, नाम से ही पता चल रहा है ग्रामीण यानी कि रूरल एरिया के अंदर। ठीक है, गैर कृषि, तो ये वाली जो संस्था है ये केवल गैर कृषि क्षेत्र के लिए काम करती है, यानी कि नॉन फार्म एरिया के लिए जो संस्था है ये काम करती है। विकास संस्था यानी कि डेवलपमेंट एजेंसी। तो रूडा क्या हो गया? रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर और केवल गैर कृषि वाले जो भी क्षेत्र हैं उनके लिए काम करती है, यानी उनके विकास के लिए काम करती है रूडा जो एजेंसी है, रूडा जो संस्था है ये। तो रूडा की स्थापना कब हुई थी? 1995 के अंदर रूडा की स्थापना हुई थी। तब से ये जो संस्था है ये गाँवों के अंदर जो भी गैर कृषि क्षेत्र हैं, जैसे कि चमड़े वाला क्षेत्र हो गया, ऊन वस्त्र संबंधित क्षेत्र हो गए, तो इन क्षेत्रों में जो रूडा है ये 1995 से इनके विकास के लिए काम कर रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने देख लिया गैर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ये जो एजेंसी है ये एक स्वतंत्र एजेंसी है। तो स्वतंत्र यानी बिल्कुल इंडिपेंडेंट ये जो एजेंसी है ये काम करती है, केवल गैर कृषि क्षेत्र के लिए करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एग्जाम में कंफ्यूजन हो सकता है, वहां पे लिखा आ सकता है कि कृषि क्षेत्र में। तो रूडा जो है ये कृषि क्षेत्र में काम ना करके ये करती है गैर कृषि क्षेत्र, यानी कृषि क्षेत्र के अलावा, जैसे कि ऊन क्षेत्र हो गया, वस्त्र क्षेत्र हो गया, चमड़ा क्षेत्र हो गया, लघु उद्योग हो गए, तो इन सारे क्षेत्रों में, इन सारे क्षेत्रों के विकास के लिए रूडा जो है वो काम करता है। जैसे कि चमड़ा क्षेत्र, ऊन और वस्त्र क्षेत्र, जो भी लघु खनिज के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कार्य करती है रूडा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रूडा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है। अगला है खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड। तो इस वाले बोर्ड का गठन क्यों किया गया था? खादी को बढ़ावा देने के लिए और गांवों के अंदर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। तो इसका गठन कब हुआ था? 1955 के अंदर खादी और जो ग्राम उद्योग बोर्ड है इसका गठन हुआ था। तो कौन कौन से कार्य है ये बोर्ड करता है जो खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड है, या फिर हम देख सकते हैं कि इसके उद्देश्य क्या क्या हैं। जो भी असंगठित क्षेत्र के जो कारीगर हैं उनको रोजगार उपलब्ध करवाना, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पे उनको कुछ भी फिक्स नहीं मिलता, कोई फिक्स सैलरी नहीं मिलती। अगर किसी फैक्ट्री में कोई कारीगर काम कर रहा है तो वहाँ पे उसको फिक्स सैलरी मिलती है। ठीक है, कुछ भी महीने का जो भत्ता है वो फिक्स मिलता है। लेकिन कई कारीगर ऐसे होते हैं जो कि डेली बेसिस पे काम करते हैं, कोई फिक्स सैलरी नहीं होती। तो इस प्रकार की जो असंगठित क्षेत्र के जो कारीगर हैं उनके लिए जो खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड है उनके उत्थान के लिए, यानी उनको रोजगार प्रदान करने का ये काम करता है। उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पादन में सहायता, जो भी वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं उनकी जो गुणवत्ता है, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बने, यानी कि उच्च गुणवत्ता के जो प्रोडक्ट है वो बने। दस्तकारों को प्रशिक्षण, तो जो भी कारीगर हैं उनको प्रशिक्षण देने का भी काम करता है। तो इसके लिए उनको प्रशिक्षण देने के लिए जो खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड है इसने अलग अलग जगह पे प्रशिक्षण केंद्र भी लगाए हैं। तो कहाँ पे इसने प्रशिक्षण केंद्र लगा रखे हैं वो भी देख लेते हैं। एक तो लगा रखा है पुष्कर के अंदर, जो कि अजमेर जिले में स्थित है। तो पुष्कर में खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड ने एक प्रशिक्षण केंद्र लगा रखा है। यहाँ पे जो भी दस्तकार हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी कि ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, एक है जयपुर के सांगानेर में खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड का जो प्रशिक्षण केंद्र है ये स्थित है। एक है सिरोही के माउंट आबू में स्थित है प्रशिक्षण केंद्र। खादी और जो ग्राम उद्योग बोर्ड है इनका जो ट्रेनिंग सेंटर है कहाँ पे है आपको ध्यान रखना है। अजमेर के पुष्कर में, जयपुर के सांगानेर में और सिरोही के माउंट आबू के अंदर जो खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड है इसने अपने प्रशिक्षण जो केंद्र हैं, यानी कि जो भी ट्रेनिंग सेंटर हैं वो खोल रखे हैं,
ताकि जो भी दस्तकार या फिर कारीगर हैं उनको ट्रेनिंग दी जा सके। ठीक है स्टूडेंट, कुछ विशेष प्रकार की छूट भी दी जाती है इसमें खादी को बढ़ावा देने के लिए। अगर खादी वस्त्रों की बिक्री पे एक छूट दी गई थी कि अगर 2 अक्टूबर 21 से जनवरी 2022 तक अगर खादी जो भी वस्त्र हैं उनकी बिक्री पे 35% की छूट दी गई थी, तो इससे खादी को बढ़ावा मिलेगा तथा जो भी मार्केटिंग को डेवलप करने की जो भी सहायता होगी उस पर भी 15% की जो छूट है ये दी गई थी। तो कुल मिला के खादी को बढ़ावा देने के लिए 50% तक की जो छूट है ये दी गई थी। खादी की जो भी वस्त्र हैं उनकी बिक्री को बढ़ावा देने के लिए, खादी को बढ़ावा देने के लिए समय समय पे जो बोर्ड है कुछ छूट देता रहता है जिससे कि खादी को बढ़ावा मिल सके। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके द्वारा खादी को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के अंदर कुछ योजनाएं भी चल रही हैं। तो कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कि खादी और जो ग्राम उद्योग बोर्ड है उसके द्वारा खादी के विकास के लिए, खादी को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है। तो पहली है, एक है प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ये भारत सरकार के अंतर्गत जो खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड है उसके द्वारा ये जो कार्यक्रम है ये चलाया जा रहा है। तो आपको खासकर ये ध्यान रखना है इस कार्यक्रम में कि ये कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जा रहा है। देखो नाम से पता नहीं चल रहा है हमें, प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन योजना। ठीक है, ग्रामीणों के अंदर रोजगार का सृजन करना, यानी जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पे रोजगार का सृजन करना। तो ये जो योजना है, ये जो कार्यक्रम है किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो याद रखना है आपको, खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड के द्वारा ये जो कार्यक्रम है ये चलाया जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो कि खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस कार्यक्रम के तहत जो भी हमारा वित्त वर्ष था 2021-22, इसके अंतर्गत कुल 262 जो ग्राम उद्योग इकाइयां हैं वो स्वीकृत की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। और कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड के द्वारा? एक है लघु खादी परियोजना। तो जो भी खादी की छोटी छोटी परियोजनाएं हैं खादी को बढ़ावा देने के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए भी कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं। और कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कि खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड के द्वारा चलाई जा रही हैं खादी के विकास के लिए, यानी खादी को बढ़ावा देने के लिए? कुछ अभिनव जो योजनाएं हैं वो चलाई जा रही हैं। तो इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है? इसके अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत जयपुर में जो खादी प्लाजा है उसका निर्माण किया जा रहा है। और क्या किया जा रहा है? जो भी बुनकर हैं, यानी जो भी हाथ से काम करने वाले कारीगर हैं, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था, यानी कि उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने की व्यवस्था है, ये भी किसके द्वारा की जाती है? खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड के द्वारा की जाती है। और क्या किया जा रहा है? इसके अंतर्गत खादी और जो ग्राम उद्योग भंडार हैं, यानी जो भी वस्तुएं उत्पादित हो रही हैं, जो भी वस्त्र उत्पादित हो रहे हैं, तो उनके भंडारण के लिए, उनको स्टोर करने के लिए खादी और ग्राम उद्योग भंडार जो भी बने हुए हैं उनका जीर्णोद्धार या फिर नवीनीकरण, यानी जो पहले से निर्मित है उनकी मरम्मत करवाना, नए भंडारों का निर्माण करवाना। तो ये सारे कार्यक्रम किसके द्वारा किए जा रहे हैं? ये किए जा रहे हैं खादी और जो ग्राम उद्योग बोर्ड है उसके द्वारा। ठीक है स्टूडेंट, खादी के जो भी वस्त्र हैं, यानी खादी को बढ़ावा देने के लिए और क्या काम कर रहा है? खादी के जो भी उत्पाद हैं उनकी प्रदर्शनी का जो आयोजन है ये भी किसके द्वारा किया जाता है? ये भी किया जाता है खादी और जो ग्राम उद्योग बोर्ड है उसके द्वारा। कहाँ कहाँ पे लगाई जाती है इसकी प्रदर्शनी? जो जयपुर के अंदर रामलीला मैदान है यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर पे, यानी पूरे राष्ट्र लेवल पे यहाँ पे प्रदर्शनी जो है ये लगाई जाती है। जो भी खादी की वस्तुएं हैं उनकी, किसके द्वारा? खादी और जो ग्राम उद्योग बोर्ड है इसके द्वारा। तो इससे क्या होगा? खादी की जो भी वस्तुएं हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, अलग अलग जगह से लोग आएंगे इस प्रदर्शनी के अंदर, तो अलग अलग प्रकार की जो वस्तुएं हैं यहाँ पे मिलेंगी, इससे खादी को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके अंतर्गत और क्या किया जा रहा है? खादी की बिक्री जो है उसको प्रोत्साहित करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए फैशन शो का जो आयोजन है ये भी खादी और ग्राम जो उद्योग बोर्ड है इसके द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रीय स्तर पे जो भी खादी ग्राम उद्योग प्रदर्शनी होती है इनके अंदर फैशन शो का जो आयोजन होता है खादी को बढ़ावा देने के लिए, तो ये भी किसके द्वारा किया जाता है? आयोजित खादी और जो ग्राम उद्योग बोर्ड है उसके द्वारा। तो ये हमने देखे खादी और ग्राम विकास या ग्राम उद्योग जो बोर्ड है उसके जो भी मुख्य मुख्य कार्य हैं वो हमने देखे। खादी को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चला रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट, और कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो कि राजस्थान के अंदर उद्योगों के विकास के लिए काम करती हैं।
तो एक है राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड। हथकरघा का मतलब क्या हो गया, जो भी कारीगर हाथ से वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार के जो भी कारीगर हैं, उनके जो उद्योग हैं, उनके विकास के लिए इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं वो काम करती हैं। तो राजस्थान राज्य जो हथकरघा विकास निगम लिमिटेड है, अगर इसकी स्थापना की हम बात करें तो ये बनी थी अप्रैल 1984 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। अपने राजस्थान के अंदर इसके 6 केंद्र बने हुए हैं। कहाँ कहाँ पे हैं, तो अपने यहाँ पे 7 संभाग हैं। उन 7 संभागों में से केवल जो भरतपुर संभाग है वहाँ पे नहीं है, बाकी के जो 6 संभाग हैं यहाँ पे राजस्थान राज्य जो हथकरघा विकास निगम लिमिटेड है, इसके 6 केंद्र हैं वो बने हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट। अगला है राजस्थान राज्य सहकारी बुनकर संघ लिमिटेड। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 26 अगस्त 1952 में जयपुर के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। तो ये वाली संस्था क्या काम करती है, जो भी बुनकर हैं उनके लघु उद्योगों में सहायता का काम करती है। एक है भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर। तो अगर आपसे पूछा जाए भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान है ये कहाँ पे है, तो ये है जोधपुर के अंदर। ठीक है स्टूडेंट। आगे है निर्यात संवर्धन और समस्या समाधान हेतु गठित संस्थाएं। तो राजस्थान के अंदर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए और निर्यात में जो भी समस्याएं आती हैं उसके समाधान के लिए कुछ संस्थाएं हैं, उनका गठन किया गया है। तो कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए काम करती हैं तथा उसके अंदर जो भी समस्या आती है उनके समाधान के लिए काम करती हैं। तो सीधे सीधे आपसे नाम पूछा जा सकता है, कब इस जो संस्था है इसका गठन हुआ था, यह आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट। इसमें एक है राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद, काफी महत्वपूर्ण संस्था है। इसका गठन हुआ था 8 नवंबर 2019। ये वाली जो संस्था है इसलिए भी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि कुछ टाइम पहले यानी कुछ सालों पहले इसका गठन किया गया है। ठीक है स्टूडेंट। तो बहुत पुरानी संस्था नहीं है, नई संस्था है जिसका गठन किया गया। तो क्या है, राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद, यानी कि राजस्थान के अंदर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ये जो संस्था है, ये जो परिषद है, इसका गठन किया गया। कब हुआ इसका गठन, 8 नवंबर 2019 को इसका गठन किया गया। उद्देश्य क्या है, वही राजस्थान के अंदर निर्यात को बढ़ावा देना। अगली है राजस्थान निर्यात संवर्धन एवं समन्वय परिषद। इसका गठन कब हुआ था, 25 अक्टूबर 2019 को इस संस्था का गठन हुआ था। राजस्थान का जो निर्यात तैयारी सूचकांक है 2020 का, जो कि लेटेस्ट है, आपसे पूछा जा सकता है सीधा सीधा कि राजस्थान का निर्यात तैयारी सूचकांक क्या है, तो ये है 62.55। ये आपको ध्यान रखना है, प्रतिशत नहीं है यहाँ पे, ये है 62.55। तो राजस्थान का निर्यात तैयारी सूचकांक कितना है, ये है 62.55। तो ये आपको ध्यान रखना है। उद्योगों से संबंधित और भी कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। कौन कौन सी संस्थाएं हैं, उनका गठन कब हुआ था, कहाँ पे ये जो संस्थाएं हैं ये स्थित हैं। तो इनसे सीधे सीधे प्रश्न बन सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। एक है राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान, जो कि जोधपुर के अंदर स्थित है। इसका गठन हुआ था 2010 के अंदर। एक है सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, तो ये कहाँ पे है, ये राजस्थान के अंदर बीकानेर में स्थित है ये संस्था। एक है ब्रह्मगुप्त अनुसंधान एवं विकास केंद्र, ये कहाँ पे है, ये है जोधपुर के अंदर। 2007 में इस संस्था का गठन हुआ था। एक है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो ये वाली संस्था कहाँ पे है, ये है जयपुर के अंदर। तो ये संस्थाएं हैं, कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं जो कि उद्योग और वाणिज्य विभाग से संबंधित हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना है ये संस्थाएं कहाँ पे स्थित हैं। अगला है रीसर्जेंट राजस्थान। तो रीसर्जेंट राजस्थान क्या है, ये क्या है, एक सम्मेलन है। तो राजस्थान के अंदर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के सम्मेलन किए जाते हैं। तो ये जो रीसर्जेंट राजस्थान सम्मेलन है, ये सम्मेलन राजस्थान का अभी तक का सबसे बड़ा सम्मेलन है। तो ये वाला सम्मेलन इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि राजस्थान के अंदर इससे पहले इतने बड़े जो सम्मेलन है उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नहीं किए गए थे। तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा सम्मेलन है जो कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जो सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया था। उद्योगों का सम्मेलन है, इसके अंदर 35 देशों के लगभग जो 5500 लोग हैं इस सम्मेलन के अंदर शामिल हुए थे। आयोजन कहाँ किया गया था इस सम्मेलन का, तो इसका आयोजन हुआ था जयपुर के सीतापुरा के अंदर।
2015 में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसके अंदर जो भारतीय उद्योग संघ है ये था राष्ट्रीय भागीदार। नोडल एजेंसी किसे बनाया गया था? तो निवेश संवर्धन ब्यूरो जो है, जो कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन यानी कि BIP जो है, इसको इस सम्मेलन के अंदर नोडल एजेंसी बनाया गया था। इसी सम्मेलन के अंदर जो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है इसको सिस्टर स्टेट के रूप में मान्यता दी गई थी, तथा जो जापान और सिंगापुर हैं इनको फोकस सेशन देश के रूप में रखा गया था। और इस सम्मेलन में क्या हुआ था, एक सिंगापुर की एक कंपनी है स्कूट कंपनी, इसके साथ में एक समझौता हुआ था, हवाई सेवा का समझौता। इस समझौते के अंतर्गत जयपुर से लेके सिंगापुर के लिए जो हवाई यात्रा है ये चलाई गई थी। तो ये जो समझौता हुआ था ये इसी सम्मेलन के अंदर हुआ था। जो रिसर्जेंट राजस्थान सम्मेलन है इसी के अंदर हुआ था। और क्या हुआ था इस सम्मेलन के अंदर, कोटा के अंदर जो उर्वाना टेक्नोलॉजिकल पार्क है ये बनाने का जो समझौता है ये भी इसी सम्मेलन के अंदर हुआ था। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जो कि रिसर्जेंट राजस्थान सम्मेलन हुआ था उसके अंतर्गत कुछ समझौते हुए थे जो कि आपको ध्यान रखने हैं। अगला है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी कि DMIC। तो DMIC क्या है? DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली से लेके मुंबई तक एक औद्योगिक गलियारा बनाया जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण है ये वाला जो DMIC प्रोजेक्ट है, ये काफी महत्वपूर्ण है, तो आपको अच्छे से देखना है, ध्यान से देखना है DMIC क्या है। अगर हम बात करें कि भारत के अंदर अभी तक का ये सबसे बड़ा जो औद्योगिक गलियारा है, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, तो भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक गलियारा DMIC, दिल्ली से लेके मुंबई तक एक औद्योगिक गलियारा बनाया जा रहा है। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये गलियारा? ये हो रहा है यूपी के अंदर, जगह पड़ती है दादरी, यहाँ से प्रारंभ होता है। उसके बाद दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात होते हुए महाराष्ट्र का जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है यहाँ तक ये जो गलियारा है ये बनाया जा रहा है। तो अगर हम बात करें कि DMIC यानी दिल्ली मुंबई जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ये क्या एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है यानी कि एक औद्योगिक गलियारा है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है लगभग 1504 किलोमीटर। आपको ध्यान रखना है, कई बार सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि DMIC की कुल लंबाई कितनी है। अगर हम बात करें कि राजस्थान के अंदर इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो लगभग 38%, लगभग 38% जो है ये गलियारा राजस्थान से होते हुए गुजर रहा है। तो ये जो गलियारा है DMIC इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर है ये जापान के सहयोग से बनाया जा रहा है। इसके लक्ष्य अगर हम बात करें, उद्देश्य क्या है इस गलियारे को बनाने का, उद्देश्य क्या है? तो जो भी हमारे इंडस्ट्रियल सिटी हैं, जो भी औद्योगिक शहर हैं, इनको स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना इस जो गलियारे यानी इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी आधारभूत ढांचा है, इसको जो अगली पीढ़ी है उसकी प्रौद्योगिकी रूप में यानी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए टेक्नोलॉजी के रूप में परिवर्तित करना इस DMIC जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है इसका उद्देश्य है। तो इसको कई चरणों में चलाया जा रहा है। इसके जो पहला चरण है, जो इसका प्रथम चरण है, इसके अंदर कुछ क्षेत्रों का विकास किया गया है। तो कौन कौन से क्षेत्रों को पहले चरण के अंदर विकसित किया जा रहा है तो वो हम देखते हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें, क्योंकि हम राजस्थान की पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं इसको, तो DMIC के अंतर्गत राजस्थान के कौन से क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है, कौन से औद्योगिक क्षेत्र हैं जिनको कि स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो पहला है कुसखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा जो निवेश क्षेत्र है, जो इन्वेस्टमेंट एरिया है उसको विकसित किया जा रहा है। तो लगभग 165 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है जिसका विकास किया जा रहा है। इस क्षेत्र के अंदर अलवर के लगभग 42 जो गांव हैं ये सम्मिलित हैं जिनका कि इस गलियारे के अंतर्गत विकास किया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो एक तो हो गया इसके अंदर निवेश क्षेत्र है जिसको विकसित किया जा रहा है, एक इसके अंदर औद्योगिक क्षेत्र है जिसको विकसित किया जा रहा है। तो निवेश क्षेत्र कौन सा है? निवेश क्षेत्र तो है खुसखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा निवेश क्षेत्र। और औद्योगिक क्षेत्र की, निवेश क्षेत्र यानी कि इन्वेस्टमेंट जो एरिया है वो, और औद्योगिक क्षेत्र यानी कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है। तो औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? जोधपुर, पाली और मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत लगभग कितना क्षेत्र कवर हो रहा है? तो लगभग 154 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है ये इस औद्योगिक क्षेत्र के अंदर कवर किया जा रहा है। इस क्षेत्र के अंदर पाली के लगभग 9 गांव जो हैं वो शामिल हैं। तो ये जो जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र है, इस क्षेत्र को 12 अक्टूबर 2020 को ये जो क्षेत्र है इसको विशेष निवेश क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है
इसके रूप में अधिसूचित है वो किया गया है। और क्या किया गया है, तो जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र है, इसको विकास प्राधिकरण के रूप में भी नामित किया गया है। तो यह आपको ध्यान रखना है, पूछ लिया जाए कि हाल ही में विशेष निवेश क्षेत्र के रूप में किसे अधिसूचित किया गया है, तो ये किया गया है तो जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र है, इसको किया गया है और इसको विकास प्राधिकरण के रूप में भी नामित किया गया है। तो DMIC है, इसके अंतर्गत राजस्थान में जो राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम 2016 है, ये अधिसूचित किया गया है। एक राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र जो बोर्ड है, इसका भी गठन किया गया है इस क्षेत्र के विकास के लिए। इसके अंतर्गत जो भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप है, इसको विशेष निवेश क्षेत्र है, ये बनाया गया है। इसके अंदर अलवर जिले के लगभग 363 जो गांव हैं वो शामिल हैं, किसके अंदर, जो भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप क्षेत्र है, जिसे कि विशेष निवेश क्षेत्र के रूप में बनाया गया है। इसके अंदर अलवर के 363 जो गांव हैं इनको शामिल किया गया। एक यहाँ पे बनाया गया क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, यानी किसी पर्टिकुलर किसी विशेष क्षेत्र के विकास के लिए एक प्राधिकरण का गठन किया गया है, ये है भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण। आगे देखते हैं, भारत के अंदर कुल 6 काउंटर जो मैग्नेट सिटी हैं ये हैं। तो अगर आपसे भारत की पूछी जाए कि भारत के अंदर कुल कितनी काउंटर मैग्नेट सिटी हैं, तो भारत के अंदर कुल 6 हैं, जिनमें से 2 हैं वो राजस्थान की हैं। कौन कौन सी है राजस्थान की, तो एक तो जयपुर को शामिल किया गया है और एक इसमें शामिल किया गया है कोटा को। तो यह आपको ध्यान रखना है कि भारत के अंदर, अपने देश के अंदर कुल 6 जो काउंटर मैग्नेट सिटी हैं, इसके अंदर 2 हैं वो राजस्थान की हैं। तो कौन कौन सी है राजस्थान की, एक तो जयपुर है और एक है कोटा, जो कि राजस्थान की काउंटर मैग्नेट सिटी है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी काम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे आपको अभी तक की सारी PDF मिल जाएंगी। इस लिंक से आप सर्च कर सकते हो या फिर आप सिया मैम के नाम से भी सर्च कर सकते हो। तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको सारी PDF मिल जाएंगी। और भी जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं होंगी वो भी मैं उस पर अपलोड करती रहती हूँ, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।